और इस बार मुंबई में दशहरा पर महाभारत होने वाली है। एक ही शिवसेना से निकली दो सेनाओं का शक्ति परीक्षण होने वाला है। ठाकरे सेना बनाम शिंदे सेना, दोनों ने अपनी अपनी दशहरा रैली को कामयाब बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बीजेपी का आरोप है कि ठाकरे अपनी रैली में भीड़ जुटाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस से मदद की गुहार लगा रहे हैं, जबकि शिंदे सेना का दावा है कि वो ठाकरे सेना से दोगुनी भीड़ जुटाएगी। देखिए ये डिटेल रिपोर्ट। एक थी बाला साहब के दौर की दशहरा रैली, एक थी जलवा फरोश शिवसेना की दशहरा रैली। 2 साल बाद फिर होने वाली है दशहरा रैली। बाला साहब के बाद शिवसेना के 2 टुकड़े हैं, दोनों को दिखाना है दशहरा पर दम। सीएम एकनाथ शिंदे पहली बार करने जा रहे हैं दशहरा रैली। रैली की भव्य तैयारी है ये। पार्टी ने रैली के प्रमोशनल प्रोमो तक रिलीज कर दिए हैं। शिवरायाचा भगवा झेंडा, शिवसेनेचा भगवा झेंडा, हिंदू धर्माचा भगवा झेंडा सतत सातत्यानं आसमानात फडकत राहिला पाहिजे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। दरअसल इस बार दोनों सेनाओं की 2 अलग अलग दशहरा रैलियां हो रही हैं। ठाकरे सेना परंपरागत रैली शिवाजी पार्क के मैदान में करेगी, जहां बाला साहब ने 40 साल पहले रैली शुरू की थी। शिंदे सेना बीकेसी मैदान के एमएमआरडीए ग्राउंड में। दसरा रैली में हम लोगों ने जो भूमिका ली हुई है शिवसेना प्रमुख जी के विचार को आगे बढ़ाने की, वही आपको दिखाई पड़ेगी। उनके विचार जो है इस राज्य में, देश में वह लोगों तक पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसका हमें खुशी है, आनंद है। जो शिवसेना प्रमुख जी की भूमिका लेकर हमारे सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसको बहुत भारी समर्थन भी मिल रहा है। लोग हमारे साथ काफ़ी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जब बाला साहब की विरासत पर शिंदे सेना एक इंच कब्जा करती जा रही है, तो शिवाजी पार्क कैसे उसके हाथ से फिसल गया, इसका दिलचस्प अदालती किस्सा है। वो आगे बताएंगे, मगर पहले चलते हैं बारिश से बेहाल शिवाजी पार्क के मैदान, जहां का सियासी हाल बयान कर रहे हैं हमारे सहयोगी सचिन चौधरी। इस शिवाजी पार्क मैदान में रैली करने की अनुमति बॉम्बे हाईकोर्ट ने दे दी है। अब उद्धव ठाकरे इस शिवाजी पार्क मैदान से दशहरा रैली को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बांद्रा के बीकेसी के एमएमआरडी मैदान में शिवसेना की दशहरा रैली को संबोधित करेंगे। आखिर शिवसेना किसकी, शिवसेना का चुनाव चिन्ह किसका और बाला साहब का वारिस, आखिर असली वारिस कौन, तमाम मुद्दे हैं जिसकी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग में लगातार जारी है। राजनीति के मैदान में लड़ाई तो जारी है, लेकिन शिवसेना के परंपरागत रैली के मैदान को लेकर भी राजनीति दिखाई दे रही है। अब एकनाथ शिंदे गुट का कहना है कि शिवाजी पार्क मैदान में भले ही उद्धव ठाकरे यहाँ पर रैली कर ले, लेकिन यहाँ की कैपेसिटी जो है, लोगों की जो बैठने की व्यवस्था अगर की बात करें तो यहाँ पर करीबन 1.25 लाख लोग बैठ पाते हैं, कैपेसिटी इस मैदान की है। इससे दुगने यानी कि 2.5 से 3 लाख लोग जो है एमएमआरडीए मैदान में आएंगे, एकनाथ शिंदे को सुनने आएंगे, क्योंकि उनकी ही शिवसेना असली है। बाला साहब के विचारों पर चलने वाली वही शिवसेना है। उद्धव ठाकरे जो है अब वो हिंदुत्व को छोड़ चुके हैं, आरोप लगातार उन पर लगाए जा रहे हैं। शिवसेना के इस शिवाजी पार्क मैदान के इतिहास की बात की जाए तो यहाँ पर बाला साहब ने 40 वर्षों से अधिक समय जो है परंपरागत दशहरा रैली को संबोधित किया है। सिर्फ 4 बार खंड पड़ा है, जिसमें 2 वर्ष कोरोना के थे। अब उद्धव ठाकरे को शिवाजी पार्क मैदान में रैली करने की अनुमति मिल गई है, लेकिन सवाल ये है कि उन्हें जो अब मौका मिला है, क्या इस मौके को वो उनको अस्तित्व को बचाने के लिए भुना पाएंगे। दशहरा रैली में बस चंद रोज बाकी हैं और ऐसे में मैदान का ये हाल ये बताने के लिए काफी है कि ठाकरे सेना की तैयारी कितनी ढीली ढाली है। हालांकि मातोश्री के आसपास का इलाका पोस्टरों से पटा पड़ा है। इन पोस्टरों में यह एहसास भी है कि असली शिवसेना ठाकरे परिवार के पास है, मातोश्री के पास है। पोस्टरों पर उद्धव ठाकरे हैं, रश्मि ठाकरे हैं और आदित्य ठाकरे हैं। लेकिन पहली दशहरा रैली की तैयारियों में शिंदे सेना कैसे जुटी है, इसे एमएमआरडीए ग्राउंड पर चल रही तैयारियां देखकर ही समझ सकते हैं।
शिंदे सेना की दशहरा रैली मुंबई के बैंड्रा बीकेसी ग्राउंड पर होनी है और इस ग्राउंड पर इस रैली को लेकर तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। तस्वीर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इस ग्राउंड की क्या कंडीशन है आप देखिए। यहाँ पर इस ग्राउंड पर आपको पानी नजर आएगा, कीचड़ नजर आएगा। दरअसल यहाँ पर बारिश के चलते पूरा ग्राउंड जो है वो पानी से भरा हुआ था, कीचड़ युक्त हो गया था। ऐसे में जेसीबी लगाई गई है, दर्जन भर जेसीबी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। रोलर आपको सामने दिखाई देगा किस तरह से जेसीबी के जरिए जो है यहाँ पर पूरी ज़मीन को, जो मिट्टी है, जो कीचड़ है, उसको निकाला जा रहा है और उसके बाद में सूखी मिट्टी लाकर इस ग्राउंड पर डाला जा रहा है। उसके बाद में रोलर चलाकर इस ग्राउंड को लेवल किया जा रहा है ताकि 5 अक्टूबर से पहले इस ग्राउंड को पूरी तरह से तैयार किया जा सके दशहरा रैली के लिए। मगर बांद्रा के बीकेसी ग्राउंड पर भीड़ जमा करना एक बड़ी चुनौती है। इस ग्राउंड की क्षमता शिवाजी पार्क से दोगुनी है, इसलिए कोई राजनीतिक दल इस ग्राउंड में कोई राजनीतिक कार्यक्रम करने की हिम्मत नहीं जुटाता। अपवाद के लिए केवल पीएम मोदी की सभा को छोड़ दें तो इस ग्राउंड में कभी किसी रैली में उसकी क्षमता के हिसाब से लोगों की भीड़ नहीं इकट्ठा हुई। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे भी दशहरा रैली शिवाजी पार्क के मैदान में ही करना चाहते थे। यूं भी उनका दावा है ही कि असली शिवसेना वही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को छोड़ दे जो 2019 और 2014 में जब उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था, उस वक्त इस ग्राउंड पर जो सभा हुई थी बीजेपी की, उसमें लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। ये बीकेसी का ग्राउंड पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ था। ऐसे में सिर्फ पीएम मोदी की रैली जो है एक अपवाद साबित होती है, लेकिन बाकी किसी भी राजनीतिक दल में ये इच्छा शक्ति नहीं दिखाई देती कि वो बीकेसी के ग्राउंड में आए और यहाँ पर आकर कोई राजनीतिक कार्यक्रम रखे, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा कर पाना आसान नहीं होता। और यही वजह है कि जब समाज सेवक अन्ना हजारे ने भी भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन की शुरुआत की थी, जिससे तत्कालीन दिल्ली की केंद्र सरकार भी हिल गई थी और उसके बाद दिल्ली के बाद उन्होंने मुंबई में भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन की बात कही थी। और यहाँ पर बीकेसी के ग्राउंड पर जब धरना आंदोलन शुरू किया तो जो उन्हें अपेक्षाएं थी, जिस तरह की उम्मीद थी, उस पर वो असफल साबित हुए, क्योंकि यहाँ पर उतनी तादाद में लोग नहीं इकट्ठा हुए और इसी वजह से अन्ना हजारे का भी आंदोलन असफल हुआ। दरअसल ये दशहरा रैली का शक्ति प्रदर्शन है, इसलिए शिंदे सेना इस रैली को लेकर ज्यादा गंभीर है। सरकार की पूरी मशीनरी इस काम में लग गई है। बुधवार को मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई गई। बैठक में तैयारियों का जायजा लिया गया। शिंदे सरकार में कैबिनेट मंत्री और प्रवक्ता दीपक केसरकर कहते हैं कि पूरे सूबे से कार्यकर्ता आ रहे हैं और उन्हें मैदान तक लाने के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। हमारे साथ है दीपक केसरकर, कैबिनेट मंत्री है और एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता भी है। आज शिंदे साहब ने बैठक बुलाई थी, आप सब तमाम मंत्री और सब नेता उपस्थित थे, विधायक उपस्थित थे। दशहरा रैली को लेकर क्या तैयारी है, क्या प्लानिंग, क्या रणनीति बनाई गई है? दशहरा रैली तो बहुत बड़ी होगी और लोग सब शिंदे साहब के साथ है, तो जो लोग आना चाहते हैं तो उनकी तो व्यवस्था होनी चाहिए। कैसे लोग आएंगे, ट्रेन से आएंगे, बस से आएंगे, इस सब के बारे में चर्चा हुई और शिंदे साहब इस रैली को संबोधित करेंगे और बहुत ही अच्छी रैली होगी, इससे हमें यकीन है। शिंदे गुट का दावा है कि उनकी रैली में 2.5 लाख तक लोग आएंगे। पूरा MMRDA ग्राउंड भर दिया जाएगा। जाहिर है अगर शिवसेना एक होती तो 2 साल बाद होने जा रही दशहरा रैली की कामयाबी के लिए पार्टी पूरा दमखम लगा देती। वरिष्ठ शिव सैनिक और शिंदे गुट के नेता रामदास कदम कहते हैं इस बार दशहरे पर दूध का दूध पानी का पानी होगा। सोचना उन लोगों को चाहिए जिनकी वजह से ये नौबत आई। एक रैली के ऊपर सबका ध्यान है, कौन कितने पानी में है। दूध का दूध पानी का पानी उस दिन हो जाएगा। दुख इस बात का है कि शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने जो संगठन खड़ा किया था शिवसेना का, उसमें 2 गुट हो गए। आज 2 रैली होने जा रही है, उसका मन में दुख भी है, लेकिन ये वक्त क्यों आया उसका आत्मविमर्शन कुछ लोगों ने करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी हां, चौंकिए मत, ये उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ही हैं। जब एकनाथ शिंदे मुंबई में ठाकरे को चुनौती दे रहे हैं, रश्मि ठाकरे शिंदे के गढ़ में
एक अलग तरह का शक्ति प्रदर्शन कर रही थी। ठाणे में रश्मि ठाकरे उस दुर्गा पंडाल में गई जिसका उद्घाटन खुद सीएम एकनाथ शिंदे ने किया था। रश्मि ठाकरे ने मां दुर्गा की महाआरती की। शिवसेना की महिला कार्यकर्ता उनके लिए भीड़ लगाए हुए थी। रश्मि ठाकरे इसके बाद शिंदे के गुरु स्वर्गीय आनंद दीघे की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने भी गए। एकनाथ शिंदे जो यहाँ से मुख्यमंत्री भी है, उनका गढ़ कहा जाता है। आज जितनी भी महिला कार्यकर्ता थी, ताकत दिखाने के लिए क्या वो यहाँ पर आई थी, क्या वजह थी? सबसे पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये एकनाथ शिंदे जी का गढ़ नहीं है, ये आनंद साहिब डीगे जी का गढ़ है। और उन्हीं की परंपरा जो उन्होंने शुरू की थी, हर साल रश्मि वाहिनी यहाँ पे आती हैं। उसी साल के इस साल भी हम ऐसे ही आए हैं, एक साथ होकर आए हैं, एकजुट होकर आए हैं। और जिन लोगों ने गद्दारी की है, गद्दारों को एक जवाब देने आए हैं कि हम सब एकत्रित हैं। और आपने जनता की आवाज़ सुनी होगी, सबने एक ही मत में कहा, उद्धव साहब आप आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ हैं। मगर असली कसौटी अब भी शिंदे सेना और ठाकरे सेना के बीच मुंबई में होने वाला शक्ति प्रदर्शन ही है। सबकी निगाह इसी पर लगी हुई है। सरकार के पास मशीनरी की ताकत भी होती है। शिवसेना को इसका अंदाजा है, इसलिए वो इल्जाम लगा रही है कि पैसों के दम पर शिंदे सेना भीड़ जुटा रही है। भीड़ इकट्ठा करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। अरे भाई, भाड़े के लोगों को लाकर तुम असली शिवसेना का मुकाबला कैसे करोगे? हमारी रैली में लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं। लोग बसों से, ट्रेन से, पैदल, अपने वाहनों से आ रहे हैं, खुशी में आ रहे हैं। बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा उस पावन भूमि पर सुनने आ रहे हैं जो सदियों से परंपरा बनकर चली आ रही है। और दूसरी तरफ नकली शिवसेना पैसे के दम पर, ताकत के दम पर, शासन प्रशासन के दम पर रैली करना चाहती है और ये दिखाना चाहती है कि हमारी रैली बहुत मजबूत है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि किसकी रैली ज्यादा मजबूत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।